एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। इसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वो दिन रात कड़ी मेहनत करता था। वो बेहद गरीब था, लेकिन इसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में थे। वो हमेशा कहता था, मेहनत की आधी रोटी बेईमानी के खजाने से बेहतर है। एक साल गांव में बहुत भयानक सूखा कहती पड़ा। रामू की फसल खराब हो गई और उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। अपने खानदान का पीठ पालने के लिए उसने गांव के एक अमीर जमींदार से एक छोटा सा बंजर जमीन का टुकड़ा किराए पर लिया ताकि वहां नई फसल उगा सके। रामू ने उस सख्त जमीन को खोदना शुरू किया। तपते सूरज में पसीना बहाते हुए अचानक उसकी कदाल किसी सख्त चीज से टकराई। इसने ध्यान से मिट्टी हटाई तो वहां मिट्टी का एक बड़ा मटका मिला। जब रामू ने उसका ढक्कन खोला तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो मटका सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रामू चाहता तो इन सिक्कों से अपनी गरीबी पल भर में दूर कर सकता था, लेकिन इसके ज़मीर ने यह गवारा नहीं किया। उसने सोचा, ये जमीन मेरी नहीं है, मैंने उसे सिर्फ खेती के लिए किराए पर लिया है। उस जमीन के अंदर जो भी खजाना है उस पर मेरा कोई हक नहीं बनता। वो बना देर किए उस भारी मिटके को लेकर सीधा जमींदार के पास पहुंचा और सारी बात सच सच बता दी। जमींदार रामू की उस ईमानदारी को देखकर दंग रह गया। आज के दौर में जहां लोग थोड़े से पैसे के लिए अपना जमीर बेच देते हैं, वहां एक गरीब किसान सोने से भरा मिटका लौटा रहा था। जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम चाहते तो उसे छिपा लेते और किसी को पता भी नहीं चलता। फिर तुमने उसे मुझे क्यों दिया? मालिक, मेहनत की कमाई ही मेरे काम आएगी। चोरी या बेईमानी का दिन मेरे खानदान को कभी सुकून नहीं दे सकता। जमींदार रामू की इस बात से इतना मुतासिर हुआ कि उसने वो जमीन का टुकड़ा हमेशा के लिए रामू के नाम कर दिया। सोने के सिक्कों में से आधा हिस्सा इनाम के तौर पर रामू को दे दिया। रामू के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा खुद उठाने का फैसला किया। रामू की ईमानदारी ने उसे न सिर्फ एक खुशहाल और इज्जतदार इंसान बना दिया, बल्कि गांव के बाकी लोगों के लिए भी वो एक मिसाल बन गया।